जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। अब मैं आपको फिर प्रभु श्री राम के बालकांड में ले चलता हूँ। और रामचरितमानस के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रभु श्री राम का बालकांड सुनने और पढ़ने मात्र से ही आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए आपको मिथिला नगरी में ले चलता हूँ, यानी जनक के नगरी में। मिथिला के राजा जनक थे और ये सीता स्वयंवर का बहुत रोचक घटना था, जो कि धनुष को भंग करने या धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने पर ही सीता का विवाह उसी से होगा जो धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा। तो इस कथा को अगर देखा जाए तो सबसे मार्मिक घटना तो ये है कि आखिर ये धनुष आई कहाँ से। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि त्रिपुरासुर नामक दैत्य के वध के लिए अत्याचार इतना बढ़ता गया कि त्रिपुरासुर का वध होना तय था कि उसका वध नहीं होगा तो धरती पर उथल पुथल हो जाएगी और स्वर्ग और पाताल एक हो जाएंगे। इसके उपरांत भगवान विश्वकर्मा ने 2 धनुषों का निर्माण किया। उस धनुष में अगर देखा जाए तो एक धनुष भगवान विष्णु को भेंट किया गया और दूसरी धनुष भगवान शिव को भेंट किया गया, जिसका संघान भोलेनाथ ने सिर्फ एक बार ही किया, वो भी त्रिपुरासुर के वध के लिए। उस धनुष को त्रिपुरांतक भी कहते हैं। तो पहले धनुष का नाम सांग तथा दूसरे धनुष का नाम पिनाक रखा गया। सांग भगवान विष्णु को तथा पिनाक भगवान शिव को दिया गया। उसके पश्चात अगर देखा जाए तो उस धनुष को एक धरोहर के रूप में जो भगवान शिव के यहाँ थी, उस धनुष को एक बार संहार करने के बाद उस धनुष को भगवान शिव ने राजा जनक के यहाँ भेंट के रूप में सुरक्षित रखवा दिया। रखवाने के पश्चात किसी में इतना बल नहीं था कि उस धनुष को हिला सके और उसका नित्य दिन पूजा पाठ होता गया। लेकिन बचपन में उसी धनुष को माता सीता उठाई और जनक जी इस चीज़ को देखे। इस हिसाब से वो घोषणा किए कि हमारी पुत्री का विवाह उसी से होगा जो इस शिव धनुष के प्रत्यंचा को चढ़ाएगा। वह शिव धनुष जिसे श्री राम ने भंग किया था सीता स्वयंवर में, उसका उपयोग भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध हेतु किया था, जिस कारण उस धनुष का नाम त्रिपुरांतक धनुष भी रखा गया। श्री राम ने जिस धनुष को तोड़ा वह शंकर भगवान का धनुष था और उसका नाम पिनाक था। इसके पश्चात अब आपको बालकांड में ले चलता हूँ। इससे पहले भगवान गणेश और माँ सरस्वती के चरणों में वंदना करते हुए प्रार्थना करूँगा कि हमारे देश हमारे समाज में जहाँ भी प्रभु श्री राम का हरि नाम का कीर्तन हो रहा है या मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम को सफल बनावें और अपना योगदान देते रहें। तो आइए मैं ले चलता हूँ बालकांड में। तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्सव पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्मविद वर्णहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत कै संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्मा का निरूपण धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुण्य सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संवत अति होय आनंदा, मकर मज्ज गव नहीं मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल
वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए। जगबलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी यज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुजुस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि यज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत देव वेद दत्त तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, ज्यों कहूँ कहूँ बड़ होय अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ। इसके उपरांत और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहें असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होय न विमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचार प्रगटौ निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पुर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहहीं, काशी मरत परम पद लहहीं। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछऊँ, तो ही कही बुझाए कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपानिधि, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरहु दुख ले हूँ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्धों में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचारक, कहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। अगली वीडियो में मैं प्रभु श्री राम के बालकांड को लेकर फिर आपसे मिलता हूँ। हमारे 10 मिनट के इस वीडियो को देखिए, सुनिए
और पढ़िए। आपको देखने, सुनने, पढ़ने मात्र से ही प्रभु श्री राम आपका कल्याण कर देंगे। धन्यवाद।